अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग शुकिंग चैनल में आप सबका वेलकम। तो आज हमने बनानी है सॉफ्ट सी पूड़ियाँ जो कि आलू चने के सालन के साथ या फिर हलवे के साथ आप लोग खा सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर तकरीबन 3.5 कप के करीब मेरे पास मैदा था, ऑल पर्पस फ्लोर। इसके अंदर अब मैंने डाल दिया है नॉर्मल जो चक्की का आटा होता है वो डालना है। आधे कप से थोड़ा ज़्यादा डाला है मैंने 3.5 कप मैदे के अंदर। ये डालने के बाद अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक 1 टीस्पून जाएगा, अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। और क्वार्टर टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है बेकिंग पाउडर। अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है और नीम गर्म पानी के साथ हमने इस आटे को गूंदना है। आटे के अंदर मैं यहाँ पर ऑयल शामिल नहीं कर रही, हमने सिर्फ इसको पानी के साथ गूंदना है। जब ये हमारा सही तरीके से एक दफ़ा पूरा आटा इकट्ठा हो जाएगा देन हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा आटा हमारा एक दफ़ा इकट्ठा हो चुका है। अब हमने इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब 3 टेबल स्पून जो है ऑयल डाल दिया मैंने इसके ऊपर। और अब इस ऑयल डालने के साथ मैं इसको ऑयल के साथ ही गूंदूंगी, अब मैं इसको पानी नहीं लगाऊंगी। तो ऑयल के साथ मैं इसको अच्छे तरीके से गूंद लूंगी। अब यहाँ पर मेरे आटे को गूंदते हुए तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके थे, बहुत सॉफ्ट डो बन चुकी है। अब मैंने इसके एक छोटी रोटी के साइज के पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पर सारे पेड़े बन चुके हैं जितने भी आपने बनाने हैं। अच्छा, इस आटे को आप रख भी सकते हैं अगर आपका बच जाता है, बाद में इसके पराठे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और पेड़ों को हमने यहाँ पर रेस्ट देनी है तकरीबन आधा पौने घंटे के लिए। तो मैं यहाँ पर इनको पौने घंटे के लिए या 50 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। तो 50 मिनट के बाद मिलते हैं। यहाँ पर जो तकरीबन 50 मिनट हो चुके थे इनको रेस्ट दिए हुए। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनकी पुड़ियाँ बेलनी है। यहाँ पर मैं ड्राई आटा जो होता है, खुश्क आटे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने पुड़ियाँ जो है ऑयल के साथ ही बेलनी है। हमारी पूड़ी इसी तरह ही सॉफ्ट बनेगी और अच्छी बनेगी जब हम इसको ऑयल के साथ बेलेंगे। तो मैंने जहाँ भी आपने जिस जगह पे, शेल्फ पे या कुछ भी जिस पे भी आपने बेलनी है, थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि अच्छे तरीके से वो नीचे से ग्रीस हो जाए, हमारा आटा उसके साथ चिपके ना। और बेलन को भी मैंने थोड़ा सा आटे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैंने अपनी पूड़ी को अच्छे तरीके से बेलना है। और यहाँ पर जब हमारी पूड़ी बेल जाएगी, और याद रखें कि ऑयल बहुत ज़्यादा हीटअप होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि पूड़ी उसके अंदर जाते ही फूलने लगे। ठंडे ऑयल के अंदर पूड़ी नहीं डालनी। तो ये ऑयल मेरा बहुत ज़्यादा गर्म था, जैसे अंदर गई तो पूड़ी फौरन से फूल कर ऊपर आ गई है। अब हमने इसको सिर्फ एक साइड से 30 सेकंड के लिए पकाना है और फिर साइड चेंज कर देनी है। दूसरी साइड से भी हम इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए ही पकाएंगे। बहुत देर हमने ऑयल के अंदर नहीं पकाना, इससे पूड़ी जो है वो अकड़ जाती है, सख्त हो जाती है, फिर वो सॉफ्ट नहीं बनती और कच्ची बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि हमने बारीक पूड़ियाँ बेली हैं और पक जाती है वो अंदर तक, ऑयल गर्म होता है। तो यहाँ पर जी हमारी सारी पूड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। हलवे के साथ खाइए या आलू चने के सालन के साथ खाइए। देखें कितनी सॉफ्ट है अंदर से, जबरदस्त सी पूड़ी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हलवे और सालन की रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।